Students, today we are going to discuss chapter 5 of history through the eyes of traveler. Perception of society 10th to 17th century की ड्यूरेशन. एक्चुअली ये मेडिवल टाइम है और ड्यूरिंग मेडिवल टाइम हम ट्रैवलर्स के अकाउंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो फॉरेनर्स, जो यूरोपियंस हमारी कंट्री में आए और उन्होंने हमारी कंट्री को जब उन्होंने देखा, यहाँ पर विज़िट किया, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने रिकॉर्ड रखा. उन्होंने लिखा उसके बारे में, अपनी पूरी यात्रा के बारे में, अपनी पूरी ट्रैवलिंग के बारे में. तो उसी को ट्रैवलॉग बोला गया. राइट नाउ द क्वेश्चन इज़ कि जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने हमारे कंट्री के बारे में बहुत कुछ लिखा. एंड वाई वी आर रीडिंग अबाउट दिस, हम उनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम उनके ट्रैवलॉग्स के बारे में पढ़ेंगे, क्यों हम उनके बारे में जानेंगे. सो दीज आर द क्वेश्चंस. सो द थिंग इज़, एवरी डे हम डेली बेसिस पर हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं, हम नोट करते हैं, बट द थिंग इज़ वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड, राइट, उन चीज़ों को. तो ये जब ट्रैवलर्स हमारी कंट्री में आए तो सेम चीज़ों को इन्होंने अलग ही अपना नज़रिया दिया. राइट तो परसेप्शन ऑफ सोसाइटी. दूसरी बात ये भी था कि जब वो हमारी कंट्री में आए तो उन्होंने आम लोगों के बारे में भी लिखा. तो दैट्स वाई हम उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे. राइट सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट with its introduction. So women and men have traveled in search of work to escape from natural disaster as traders, merchants, soldiers, priests, pilgrims, or driven by a sense of adventure. तो बहुत सारे लोग, मेल है, फीमेल है, तो सबको मतलब ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है. और कोई द रीज़न इज़, कईयों को एज एन एडवेंचर लेते हैं, कोई ट्रैवलिंग वर्क की तलाश में ट्रैवलिंग करता है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर से पीछा छुड़ाने के लिए ट्रैवलिंग करते हैं या अदर प्लेसेस पर चले जाते हैं. कुछ एज अ ट्रेड के लिए अदर कंट्रीज़ में जाते हैं, मर्चेंट्स जाते हैं, कुछ सोल्जर, प्रीस्ट या पिलग्रिम्स धार्मिक यात्रा के लिए अदर कंट्रीज़ में जाया जाता है. तो लोगों का ऐसे ही आना जाना, ट्रैवलिंग, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना और उसके बारे में लिखना, वे हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. एंड दोज हु विजिट एंड कम टू स्टे इन न्यू लैंड इनवेरिएबली एनकाउंटर अ वर्ल्ड दैट इज़ डिफरेंट. तो नो डाउट जब कोई दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आएगा या हम इन अदर कंट्री में जाएंगे तो ईच टाइम वो नई वर्ल्ड में, मतलब देखा जाए तो विद इन इंडिया के अंदर हम बात करते हैं, तो ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया में आके बहुत सारी चीज़ों को इनकाउंटर किया, देखा. इट मे बी इन टर्म्स ऑफ लैंडस्केप और फिजिकल एनवायरनमेंट एज वेल एज कस्टम्स, लैंग्वेज, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल. राइट तो सब चीज़ों में उनको डिफरेंस लगा जो कि उनके कंट्री से टोटली डिफरेंट था. एंड मैनी ऑफ देम ट्राई टू अडेप्ट टू दीज डिफरेंसेस, और कईयों ने उसको अडेप्ट करने की कोशिश की. एंड अदर्स समवट एक्सेप्शनल नोट देम केयरफुली इन अकाउंट्स. जैसे कि हमने बताया था कि हम ट्रैवलर्स के अकाउंट की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि वो किस तरीके से हमारी कंट्री को देखते हैं. तो कई ऐसे भी आए ट्रैवलर्स जिन्होंने हर अपनी इटिनरी को उन्होंने लिखा. राइट तो जिनको हम ट्रैवलॉग बोलते हैं. एंड दैट वाज रिमार्केबल, दैट रिकॉर्डिंग वाज what they find unusual and remarkable. Unfortunately, we have practically no accounts of traveler left by women. तो लेडीज़ के द्वारा लिखे गए हमें ऐसे कोई ट्रैवलॉग्स नहीं मिले हैं जिन्होंने ट्रैवल भी किया बट लिखा नहीं. राइट सो द अकाउंट्स दैट सर्वाइव आर ऑफन वैरिड इन टर्म्स ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर. और हम ये भी देखते हैं कि कईयों में जो हमें अकाउंट्स मिले हैं उनका सब्जेक्ट है, जो मैटर है लिखा गया है, उनमें भी हमें वैरायटी या अलग अलग तरीके से लिखा गया, और ये कह सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखा गया, उसमें भी हमें वेरिएशन मिलता है. कुछ ने कोर्ट के बारे में लिखा, सम डील्स विद द अफेयर ऑफ कोर्ट, कि दरबार के अंदर क्या हो रहा है, वाइल अदर्स आर मेनली फोकस्ड ऑन रिलीजियस इश्यूज़, और कईयों ने आर्किटेक्चरल फीचर्स और मॉन्यूमेंट्स के बारे में लिखा. फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर, जो हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे,
जो कि 15th सेंचुरी में लिखा गया, कम्स फ्रॉम अब्दुल रज़ाक समरकंदी। इसको अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने लिखा, हु वॉज फ्रॉम प्रशिया, ईरान से थे, जो कि एक डिप्लोमेट थे, मीन्स पॉलिटिशियन थे, हु कम विजिटिंग फ्रॉम हेरात। सो इन फ्यू केसेस हम ये भी देखते हैं, ट्रैवलर्स डिडंट गो टू डिस्टेंट लैंड, वो ज़्यादा दूर नहीं गए ट्रैवलर्स। फॉर एग्जाम्पल इन द मुगल एम्पायर, चैप्टर 8 and 9 एडमिनिस्ट्रेटर्स समटाइम्स ट्रेवल विद इन द एम्पायर। उन्होंने मतलब एम्पायर के अंदर ही लिखा और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया। सम ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट पर्टिकुलर कस्टम्स, कईयों को कस्टम में इंटरेस्ट था, कईयों को फोक लॉर्स में, एंड ट्रेडिशन ऑफ देयर ओन लैंड और ट्रेडिशंस में। सो इन दिस चैप्टर में हम मेनली क्या करेंगे, वी शैल सी हाउ आर नॉलेज ऑफ द पास्ट कैन बी एनरिच थ्रू अ कंसिडरेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल लाइफ प्रोवाइडेड बाय ट्रैवलर्स हु विजिट द सब कॉन्टिनेंट, फोकसिंग ऑन द अकाउंट ऑफ 3 men। तो हम जो मेनली 3 ट्रैवलर्स हैं उनके हम परसेप्शन को इसमें देखेंगे कि उन्होंने हमारी कंट्री में आए और उन्होंने क्या चीज़ें देखी, सोशल लाइफ की डिस्क्रिप्शन के बारे में हम देखेंगे और अपनी नॉलेज को एनहांस करेंगे। तो फर्स्ट वाज अल-बरूनी, जो कि उज़्बेकिस्तान से आए थे 11th सेंचुरी में। सेकंड वाज इब्न बतूता, हु केम फ्रॉम मोरक्को, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से 14th सेंचुरी में आए थे। एंड द थर्ड वन इज़ फ्रेंचमैन फ्रांसियो बर्नियर। So, as these authors came from vastly different social and culturally environment, they were often more attentive to everyday activities and practices which were taken for granted by indigenous writers, and for whom these were routine matters not worthy of being recorded, right? So, अब जो ये authors थे, ये अलग अलग सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट से आए थे। और उन्होंने क्या किया, जब वो हमारी कंट्री में आए तो उन्होंने एवरीडे एक्टिविटी और प्रैक्टिस के बारे में लिखा, जो कि हम खुद इंडियंस क्या कर रहे हैं, हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, राइट। तो उन्होंने डेली रूटीन मैटर्स के बारे में लिखा और उनको रिकॉर्ड करना उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा। सो नाउ द क्वेश्चन इज़, now the thing is, it is this difference in perspective that makes the account of travelers interesting. So क्या यही reason था जिसकी वजह से इनके travelogues को हम interesting मानते हैं? Who did these writers write for? So as we will see, the answers vary from one instance to the next, right? So in next video we will discuss about Al-Biruni and the Kitab-ul-Hind, जो कि traveler थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे।